अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना वस्सलातु वस्सलामु अला अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल या असफ़ा फ़बयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। खुदावंद मुताल का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर मौका फ़राहम किया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी मनाएं और उनकी फ़र्श अज़ा बिछाएं और मजलिस गम बर्पा करें। ये अशरा मजालिस अक़ीदा और अक़ीदत के उन्वान से बरगुज़ार किया जा रहा है और आज की मजलिस का उन्वान अज़ादारी इमाम हुसैन और उनका मातम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के सिलसिले में बहुत से एतराज़ात होते हैं। उनमें एक एतराज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी बिदअत है। जो लोग ये एतराज़ करते हैं वो या तो बिदअत के मफ़हूम को सही से नहीं समझते या तजाहुल आरिफाना करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनी का इजहार करने की खातिर अपनी इन बातों को बयान करते हैं। पहले हम आपकी खिदमत में बिदअत के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना बयान करेंगे और फिर हम उसके तनाजुर में देखेंगे कि क्या अज़ादारी बिदअत है या नहीं, बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत रसूलुल्लाह है। बिदअत लुगत में कहते हैं ऐसी चीज़ कि जिसको ईजाद किया जाए और उसका कोई साबिक़ा ना हो। लुगत में जौहरी ने ये तारीफ़ की है कि बिदअत ऐसी चीज़ है कि जिसको ईजाद किया जाए और उसका कोई साबिक़ा ना हो। तो अगर हम लुग़वी माना को देखें तो लुग़वी माना के एतबार से बिदअत कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्यों? इस्लाम किसी भी तरक्की को नहीं रोकता। इस माना लुग़वी माना में बिदअत तरक्की के माना में है। ये कैमरा ईजाद हुआ, रसूलुल्लाह के ज़माने में तो नहीं था, इसका कोई साबिक़ा नहीं था, लेकिन अब है। इसी तरीके से गाड़ियाँ, मोबाइल, फ़ोन, ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थीं, आज के दौर में हैं। लुग़वी एतबार से ये बिदअत है, लेकिन इस बिदअत को कोई भी ये नहीं कहता है कि ये बिदअत मज़मूम है। ये जबकि लुग़वी माना के एतबार से ये बिदअत है, तो लुग़वी एतबार से कोई हर्ज नहीं है। इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं? इस्तिलाह में ऐसे मसाइल का दीन में दाखिल करना कि जो शारे ने ईजाद ना किए हों और शारे उनसे राज़ी ना हो, इसको हम कहते हैं बिदअत इस्तिलाह में। हाँ, इस माना में बिदअत मज़मूम है। क्यों? इसलिए कि वो काम कि जिससे शारे राज़ी नहीं है, शारे ने जिस काम को शरीयत में ईजाद नहीं किया, उस काम को अगर आप दीन में दाखिल करेंगे तो ये काम आपने बुरा किया है, आपने गुनाह किया है। तो बिदअत के दो अरकान हुए। एक ये कि आप दीन में तसर्रुफ़ कर रहे हैं, दीन में तशरीह कर रहे हैं,
एक ऐसी चीज़ कि जो दीन में नहीं थी, जिससे शारे राज़ी नहीं था, जिसको शारे ने ईजाद नहीं किया था, वो आप दीन में दाखिल कर रहे हैं। बिदअत की दूसरा रुकन बिदअत का यह है कि किताब व सुन्नत में जो चीज़ आप दाखिल कर रहे हैं किताब व सुन्नत में, उसके ऊपर कोई दलील आम या दलील ख़ास ना हो। दूसरी इस्तिलाही तारीफ़ात भी होती हैं, उनमें से एक यह है कि दीन में किसी चीज़ को कम व ज़्यादा करने का नाम बिदअत है, और उस काम की निस्बत शारे की तरफ देना, खुदा और रसूल की तरफ देना, निस्बत देना, इसको बिदअत कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि आया ये अज़ादारी, इसमें आया कुरान में और सुन्नत में दलाइल मौजूद हैं कि जो ये बताती हों कि नहीं, बिदअत नहीं है अज़ादारी, बल्कि मशरू काम है। क्या कुरान उसके ऊपर दलालत करता है? क्या सुन्नत उसके ऊपर दलालत करती है? क्यों अरकान बिदअत हमने क्या बयान किए? एक ये कि तसर्रुफ़ दीन में हो, दीन में तसर्रुफ़ आप करें। दूसरा रुकन यह है कि किताब व सुन्नत में उसके ऊपर कोई दलील आम या दलील ख़ास मौजूद ना हो। अब हम ये देखेंगे अज़ादारी में, अज़ादारी के सिलसिले में कुरान क्या कहता है, सीरत क्या कहती है। सीरत में भी हम दो सीरत बयान करेंगे, एक सीरत सीरत अंबिया है और एक सीरत सीरत सहाबा है। सीरत सहाबा अहले सुन्नत के नज़दीक हुज्जत है। जब अहले सुन्नत के नज़दीक सीरत सहाबा हुज्जत है तो हम उनके मज़हब के मुताबिक हम उनको जवाब देंगे कि भाई जब सीरत सहाबा आपके यहाँ हुज्जत है और असहाब अगर अज़ादारी कर रहे हैं तो ये फेल फिर बिदअत नहीं है। तो हम आपके खिदमत में अर्ज़ ये कर रहे थे कि हम कुछ दलाइल पेश करेंगे किताब और सुन्नत में जो मौजूद हैं, जो इसके ऊपर दलालत करते हैं कि अज़ादारी एक मशरू काम है, अज़ादारी बिदअत नहीं है। ये भी आपको बताते चलें कि अज़ादारी एक फितरी काम है। जब इंसान पैदा होता है तब भी वो गिरिया करता है, रोता है, और इंसान इस मसले में रोने और गिरिए के सिलसिले में अपनी फितरत से नहीं लड़ सकता। जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत तारी होती है तो लामहला उसको गिरिया आता है, उसको रोना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत में ये रखा गया है कि जब भी उसके ऊपर मुसीबत तारी हो तो वो गिरिया करे। तो हम कुरान में देखते हैं कि क्या अल्लाह ने गिरिए के सिलसिले में कुछ कहा है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा, कि अब इन्हें हंसना कम चाहिए और रोना ज़्यादा चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर रोना और गिरिया करना ना मशरू होता, बिदअत होता, तो अल्लाह अपने बंदों को क्यों हुक्म दे रहा है कि इनको अब रोना चाहिए? वल यबकू कसीरा, यबकू फेले अम्र है ना, और फेले अम्र वजूब पर दलालत करता है। तो अल्लाह कहता है वल यबकू कसीरा, इनको हुक्म दे रहा है कि तुम्हें रोना चाहिए। तो जब अल्लाह किसी काम का हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो काम हराम नहीं है, वो काम बिदअत नहीं है, बल्कि ऐने इबादत ये काम हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह अंबिया के औसाफ को बयान करते हुए कहता है इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जतम व बुकिया, कि जब उनके सामने रहमान की आयात की तिलावत की जाती है तो वो सजदे में गिड़गिड़ाते हुए गिर जाते हैं, रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। अंबिया रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रोना और गिरिया करना बुरा काम नहीं है, ना मशरू काम नहीं है। क्यों? अगर ये ना मशरू काम होता तो अंबिया कभी भी इस काम को ना करते। दूसरी बात, अंबिया की सिफात को बयान करते हुए अल्लाह रोने का जिक्र अंबिया के लिए ना करता। जब अंबिया रो रहे हैं सजदे में गिड़गिड़ाते हुए तो इसका मतलब यह है कि ये बिदअत नहीं है बल्कि मशरू काम है।
अल्लाह मोमिनीन की सिफात को बयान करते हुए कहता है तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम, कि तुम मोमिनीन की आंखों को आंसुओं से भरा हुआ देखोगे। देखिए अल्लाह मोमिनीन की सिफत क्या बयान कर रहा है कि उनकी आंखें अश्कबार होती हैं। ये मोमिनीन की सिफत है कि उनकी आंखें अश्कबार होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी आंखें अश्कबार नहीं होती, कुरान की इस्तिलाह में वो मोमिन नहीं है। क्यों? अल्लाह मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत यह बता रहा है कि उनकी आंखें अश्कबार होती हैं। तो हम अब देखें सीरत, हमने कहा था कि सीरत के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि अज़ादारी बिदअत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने अंबिया की सीरत को हमारे लिए, सीरत अमली को अंबिया की, कि जो अंबिया ने अमल किया है उस अमल को हमारे लिए उसवा बयान और नमूने अमल बयान किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कद कानत लकुम उसवतुन हसना फ़ी इब्राहीम, कि तुम्हारे लिए इब्राहीम में उसवे हसना है। इब्राहीम है नबी अल्लाह, और नबी अल्लाह जो भी काम करें उस काम को तुम भी करो। क्यों? रसूलुल्लाह यानी नबी अल्लाह हज़रत इब्राहीम नमूने अमल हैं तुम्हारे लिए। दूसरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, के रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए उसवे हसना है। रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए नमूने अमल हैं, यानी रसूलुल्लाह जो अमल करते चले जाएं उसको तुम अंजाम दो। तो अब अंबिया की सीरत क्या है? अंबिया की सीरत यह है कि जिस आयत को मैंने अपना सरनामा सुखन करार दिया, ये हज़रत याकूब की सीरत अमली को बयान कर रही है। हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ का वाक़या आप सबको मालूम है। जब हज़रत यूसुफ के भाइयों में हसद हो गया और उन्होंने साजिश रची कि हज़रत यूसुफ को जनाब याकूब से दूर कर दिया जाए किसी तरह, ताकि जो यूसुफ से वो मोहब्बत कर रहे हैं, हज़रत याकूब की तवज्जो जो हज़रत यूसुफ की तरफ है वो उनकी तरफ से हट के इनकी तरफ आ जाए। तो अब इन्होंने साजिश रची। साजिश रचने के बाद जनाब यूसुफ को आखिरकार इन्होंने जुदा कर दिया हज़रत याकूब से। तो अब अल्लाह, जब अब ये पूरा वाक़या कि वो जनाब यूसुफ की कमीज़ लेकर आए खून में रंग के फुला, अब जब वो कमीज़ को लेकर हज़रत याकूब के पास आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िया ने मार दिया है, तो उस वक्त हज़रत याकूब ने कहा या असफ़ा अला यूसुफ़ा, कि अफसोस है यूसुफ के हाल पर। फ़बियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, और फिर हज़रत याकूब की आंखें गम की वजह से सफ़ेद हो गईं। फिर क्या हुआ? फ़हुवा कदीम, और आपने गम का घूंट पी लिए, गम के घूंट आपने पी लिए। यानी क्या मतलब? यानी हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ की जुदाई में इतना ज़्यादा गिरिया किया कि अब आपकी आंखें सफ़ेद हो गईं। हज़रत याकूब अपनी फितरत से नहीं लड़े, हज़रत याकूब फितरत से नहीं लड़े, फितरत है रोना। तो अब हज़रत याकूब रोए। ज़मख़शरी लिखते हैं कि हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ के फ़िराक़ में 80 बरस रोए। हज़रत यूसुफ से मुलाकात तक हज़रत याकूब रोते रहे, और अल्लाह के नज़दीक उनका ये अमल बहुत ज़्यादा कीमती था। तो मैं ज़मख़शरी से पूछना चाहूँगा कि हज़रत याकूब सिर्फ एक बेटे के गुम होने की सूरत में, जिसका ये यकीन था कि वो ज़िंदा है, मरा नहीं है, फिर भी 80 बरस उसके गम में रोए, तो 18 यूसुफ ज़मीन करबला में जिनको शहीद कर दिया गया,
क्या उनके ऊपर रोना बिदअत है? एक यूसुफ के गुम होने की सूरत में हजरत याकूब 80 बरस रो रहे हैं। तो अगर हम हुसैन की शहादत पर 1400 साल से रो रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? वहां 18 यूसुफ, 18 बनी हाशिम सरजमीन करबला में शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को सरजमीन करबला में शहीद कर दिया गया। अगर हम उनका गम 1400 साल से मना रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो आपने देखा कि हजरत याकूब अपने बेटे के गम में 80 बरस रोए। और सिर्फ हजरत याकूब ही नहीं रो रहे थे, बल्कि खुद हजरत यूसुफ भी अपने बाबा के फिराक में जल रहे थे और वो भी रो रहे थे। इब्ने अब्बास से नकल है कि जब हजरत यूसुफ जिंदान में गए और जिंदान में वो अपने बाबा की याद में रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, तो उनके साथ जिंदान के दरो दीवार भी रो रहे थे। तो अब अंबिया की सीरत से हमें क्या पता चला? दो नबी हजरत याकूब और हजरत यूसुफ ये क्या कर रहे हैं? गिरिया कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे क्या अंबिया की सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना है या नहीं? क्या अंबिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी गिरिया किया है या नहीं किया? उसमें सबसे पहले हजरत आदम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी गिरिया किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी गिरिया किया। जब हज़रत हव्वा से फ़िराक हो गया, उनसे जुदाई हो गई, तो हज़रत हव्वा के फ़िराक में हज़रत आदम रोए। अल्लाह से अपनी तौबा कबूल करवाने के लिए हज़रत आदम रोए। अब अल्लाह ने जब हज़रत आदम की तौबा को कबूल कर लिया तो हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और हज़रत जिब्रील नाजिल होकर कहते हैं कि ए आदम, अगर तुम अपनी तौबा कबूल कराना चाहते हो तो तुम पंजतने आले इबा के वास्ते से अब तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। यहाँ पर तवस्सुल पर जो शुबा होता है वो भी शुबा हल हो जाता है। अल्लाह खुद जिब्रील को भेजकर कह रहा है, ए आदम, अगर तुम्हें अपनी तौबा कबूल करवानी है तो इन पंजतने आले इबा के वास्ते से अपनी तौबा को कबूल करवाओगे। तो जब हजरत आदम जैसा नबी अपनी तौबा बगैर तवस्सुल के कबूल नहीं करवा सकता तो हम और आप क्या हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के बगैर अपनी दुआएं कबूल करवा सकें। तो हजरत जिब्रील ने जनाब आदम से कहा कि ए आदम, अगर तुम अपनी तौबा कबूल करवाना चाहते हो तो तुम पंजतन आले इबा से तवस्सुल करो, उनके ज़रिए से अपनी तौबा कबूल करवाओ। अब पंजतन आले इबा के नाम हज़रत आदम को जनाब जिब्रील ने सिखा दिए। जनाब आदम अपनी तौबा हज़रत आदम अपनी तौबा कबूल करवा रहे हैं अल्लाह से पंजतन आले इबा के ज़रिए से और मुनाजात कर रहे हैं। मुनाजात करते करते जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब हज़रत आदम की आंखों से आंसू जारी होते हैं तो वह अल्लाह से सवाल करते हैं कि परवरदिगार, जब हुसैन का नाम आता है तो मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, आखिर ये माजरा क्या है? तो हज़रत आदम को जवाब मिला कि हुसैन आखिरी नबी का नवासा सरजमीन करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और करबला का पूरा वाक़या हज़रत आदम को सुनाया। जब हज़रत आदम ने यह वाक़या सुना तो हज़रत आदम रोने लगे और गिरिया करने लगे। तो देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना सीरत अंबिया है। अंबिया अलैहिस्सलाम, अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए हैं, सिर्फ वाक़े शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम ने सुना है और हज़रत आदम गिरिया करने लगे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम की सीरत भी ये है कि हज़रत इब्राहीम भी इमाम हुसैन पर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की जानिब से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, तुम अपने बेटे इस्माइल को हमारी राह में ज़िब कर दो, तो उस वक्त अल्लाह ने जनाब इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, तुम ये बताओ कि इस पूरी कायनात में तुम किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ए परवरदिगार, मैं तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह ने अगला सवाल किया कि तुम खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो?
कहा परवरदिगार मैं उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह ने सवाल किया कि तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा बेटा ज़्यादा अजीज़ है या मेरे आखिरी नबी का बेटा ज़्यादा अजीज़ है? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि परवरदिगार मुझे तेरे आखिरी नबी का बेटा ज़्यादा अजीज़ है। फिर अल्लाह ने सवाल किया, है इब्राहीम ये बताओ कि दुश्मनों के हाथों मेरे आखिरी नबी के बेटे हुसैन का कत्ल हो जाना ज़्यादा गमगीन है या तुम्हारे हाथों तुम्हारे बेटे इस्माइल का ज़िब हो जाना ज़्यादा गमगीन है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, है परवरदिगार दुश्मनों के हाथों हुसैन का कत्ल हो जाना ज़्यादा गमगीन है। तो उस वक्त अल्लाह ने पूरा वाक़या करबला का हज़रत इब्राहीम को सुनाया। जब हज़रत इब्राहीम ने ये वाक़या सुना तो हज़रत इब्राहीम रोने लगे, गिरिया करने लगे। तो देखिए अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ नहीं हुई है, अभी उनके ऊपर मुसीबत शहादत नहीं आई है, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम उनकी मुसीबत का वाक़या सुनकर रो रहे हैं। एक नबी का और ज़िक्र करूँगा सीरत अंबिया में, फिर उसके बाद सीरत रसूलुल्लाह और फिर सीरत सहाबा को बयान करके मजलिस तमाम कर दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ एक मरतबा और सलवात पढ़े। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आपकी शहादत से पहले आपके ऊपर गिरिया किया। उनमें हज़रत ज़करिया भी हैं। हज़रत ज़करिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब सुनकर उन पर गिरिया किया। माजरा को इस तरह है कि हज़रत ज़करिया ने अल्लाह से दरख्वास्त थी कि परवरदिगार मुझे मुनाजात के लिए पंजतन आलेबा के नाम सिखा दे ताकि मैं उनके ज़रिए से अपनी मुनाजात कर सकूं। तो जनाब जिब्रील नाजिल हुए और जनाब जिब्रील ने पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम हज़रत ज़करिया को सिखा दिए। अब हज़रत ज़करिया जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन का नाम लेते थे तो उनके सारे गम दूर हो जाते थे, उन्हें खुशी सी महसूस होती थी। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे तो उनके ऊपर गम तारी हो जाते थे, उनकी आंखें आंसुओं से भर आती थीं। तो एक दिन मुनाजात करते हुए परवरदिगार से सवाल किया कि ऐ परवरदिगार, जब मैं हज़रत मोहम्मद का, हज़रत फ़ातिमा का, हज़रत अली का, हज़रत हसन का नाम लेता हूँ तो मुझे खुशी सी महसूस होती है, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं, लेकिन जब मैं हुसैन का नाम लेता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरी आवाज़ भारी हो जाती है। ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर ये वजह क्या है? तो परवरदिगार ने कहा कि ऐ ज़करिया, मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा सरज़मीन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जब ये कलिमात जनाब ज़करिया ने सुने और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब अल्लाह ने हज़रत ज़करिया से बयान किए तो हज़रत ज़करिया ने मस्जिद के दरवाज़े बंद कर लिए, लोगों का आना जाना बंद कर दिया और 3 दिन तक हज़रत ज़करिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की। हज़रत ज़करिया ने मरसिया खानी की। ज़ाकिर हुसैन यहाँ पर अल्लाह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अल्लाह पढ़ रहा है, अज़ादार हुसैन जनाब ज़करिया हैं। जनाब ज़करिया 3 दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अज़ादारी कभी नहीं है, अज़ादारी बिदत नहीं है, नामशरू नहीं है, बल्कि किताब व सुन्नत इसके ऊपर दलालत करती है कि अज़ादारी एक सही काम है। अज़ादारी अगर सही काम ना होता तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया ना करते। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यह है
कि आपने भी गिरिया किया है। कब गिरिया किया है? बहुत ज़्यादा मवारिद हैं कि जहाँ पे रसूलुल्लाह ने गिरिया किया है। दो मौरिद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक, जब हज़रत हमज़ा की शहादत हो गई, जनाब हमज़ा की शहादत के बाद जब आपको पता चला कि जनाब हमज़ा की शहादत हो गई, तो आप गिरिया करने लगे, रोने लगे। और जब आपने ये देखा कि हज़रत हमज़ा पर कोई गिरिया नहीं कर रहा है, तो आपने हुक्म दिया कि मेरे चचा हमज़ा पर गिरिया करो। और इब्ने मसूद लिखते हैं कि हमने रसूलुल्लाह को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा था जितना जनाबे हमज़ा के शहादत के बाद हज़रत रसूलुल्लाह गिरिया कर रहे थे। हज़रत रसूलुल्लाह गिरिया करते हुए बेहोश हो जाते थे, इतना शदीद आपका गिरिया था हज़रत हमज़ा की शहादत पर। और जब आपको इफाका हुआ गश से, आप जनाबे हमज़ा के सामने खड़े हुए और आपने जनाबे हमज़ा को मुखातब किया और आपने कहा, ए हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा, ए हमज़ा के जो मुश्किलात का मुकाबला करते थे, जो रसूलुल्लाह से मुश्किलात को दूर कर देते थे, वो आज इस दुनिया से चले गए हैं। तो हज़रत हमज़ा की शहादत पर हज़रत रसूलुल्लाह गिरिया कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह की सीरत गिरिया करना है। तो रसूलुल्लाह की सीरत जब गिरिया करना है, तो इसका मतलब यह है, जब सुन्नत रसूल गिरिया है तो गिरिया बिदअत नहीं है। एक, आपने जनाबे जाफ़र इब्न अबी तालिब की शहादत पर गिरिया किया। जब जंग मौता में जनाबे जाफ़र की शहादत की ख़बर मिली, तो रसूलुल्लाह हज़रत जाफ़र के घर आए और उनके घर आकर जनाबे जाफ़र के बच्चों को प्यार करने लगे। तो जनाबे जाफ़र की बीवी अस्मा ने एहसास किया कि आज रसूलुल्लाह बच्चों को इस तरह प्यार कर रहे हैं कि जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। तो जनाबे अस्मा ने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या जाफ़र और उनके साथियों को कुछ हो गया है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ अस्मा, जाफ़र शहीद हो गए हैं। फिर जनाब अस्मा ने जब ये आवाज़ जब सुना कि जनाब जाफ़र शहीद हो गए हैं, तो फिर जनाब सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब अस्मा चीख मारकर रोने लगीं। औरतें जनाब अस्मा के चारों तरफ इकट्ठा हो गईं। जनाब ज़हरा भी जनाब अस्मा के साथ रो रही थी और ये कहकर रो रही थी, जनाब ज़हरा, ए मेरे चचा जाफ़र, ए मेरे चचा जाफ़र। अब रसूलुल्लाह ने जनाब ज़हरा को या दूसरी ख़वातीन को रोने से मना नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया, अला मिस्ल जाफ़र फलयबकिल बवाकी, कि रोने वालों को जाफ़र जैसों पर रोना चाहिए। तो देखिए सीरत रसूलुल्लाह है क्या, कि रोना चाहिए, गिरिया करना चाहिए। अगर मुसीबत आ रही है आपके ऊपर तो आप गिरिया करें। तो गिरिया करना बिदअत नहीं है। खुद रसूलुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आपने गिरिया किया आपकी शहादत से पहले। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, आपने अस्मा से कहा कि अस्मा, मेरे बेटे हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। इमाम हुसैन को आपके पास लेकर आई। इमाम हुसैन के दाएं कान में आपने अजान कही, बाएं कान में इकामत कही और फिर आप गिरिया करने लगे। जब रसूलुल्लाह गिरिया करने लगे तो अस्मा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आज हुसैन की विलादत हुई है, खुशी का मौका है, आप गिरिया कर रहे हैं, आखिर आपके गिरिया का सबब क्या है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ए अस्मा, अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने बताया है कि मेरे इस हुसैन को सरजमीन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। तो मैं अपने हुसैन के गम में रो रहा हूँ, अपने हुसैन की मुसीबत पर रो रहा हूँ। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई नहीं हुई है, लेकिन रसूलुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रो रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अज़ादारी बिदअत नहीं है। अज़ादारी
एक मुस्तहब काम है कि जिसको रसूलुल्लाह ने भी किया है। अब सीरत सहाबा की तरफ चलते हैं, ज़्यादा तुलानी ना हो जाए मजलिस। सीरत सहाबा में एक दो मौरिद को बयान करके फिर अपने मसाइब। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। सीरत सहाबा आपके नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक सीरत सहाबा हुज्जत है। अगर सहाबी ने कोई काम किया है तो आप उसको हुज्जत मानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई तो खलीफा दुव्वम ने रसूलुल्लाह की अज़ादारी की। जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई तो हज़रत आयशा ने सरो सीना पीट कर 3 दिन तक रसूलुल्लाह की अज़ादारी की। आपकी वफ़ात पर पूरा मक्का और पूरा मदीना गिरिया जारी कर रहा था, अज़ादारी कर रहा था। आपकी तारीफ़ के मुताबिक आप ये कहते हैं कि सहाबी हर वो शख्स है जो इस्लाम की हालत में रसूलुल्लाह को देखे। तो जिन लोगों ने इस्लाम की हालत में मक्का में फ़तह मक्का के बाद और मदीना में रसूलुल्लाह को देखा था तो वो सब सहाबी रसूल हुए। तो मक्का, पूरे मक्के के लोग रो रहे हैं, मदीने के लोग रसूलुल्लाह की अज़ादारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सहाबा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सहाबा बिदअत काम नहीं कर रहे हैं। उम्मे सलमा का बयान है कि जिस शब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई उस शब मदीने में कोई सोया नहीं था, सब रसूलुल्लाह की अज़ादारी कर रहे थे। यहाँ तक कि सुबह हुई, बिलाल गुलदस्ते अज़ान पर गए और अज़ान कहनी शुरू की। जब रसूलुल्लाह का नाम आया तो बिलाल रसूलुल्लाह के नाम आने पर बहुत ज़्यादा गिरिया करने लगे। यहाँ तक गिरिया किया कि बेहोश हो गए। और हज़रत बिलाल के गिरिये को देखकर दूसरे लोगों के गम में भी इजाफा हो गया। हज़रत बिलाल सहाबी रसूल है ना, सहाबी रसूल, रसूल की वफ़ात पर गिरिया कर रहा है, रसूल की अज़ादारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अज़ादारी बिदअत नहीं है। अब एक सहाबी रसूल की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारी और फिर वहीं से रब्त मसाइब। जब असीरों का काफ़िला लूटकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया और इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी से गुस्ताखी कर रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दांतों पर और लबों पर वो छड़ी मार रहा था। ज़ैद इब्ने अरकम के जो बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने इब्ने ज़ियाद को टोका और एतराज़ किया कि ए इब्ने ज़ियाद, तू क्या कर रहा है, क्या गुस्ताखी कर रहा है, जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है मैंने रसूलुल्लाह को उन लबों को चूमते हुए देखा है। तू रसूलुल्लाह जिन लबों को चूमते थे उनकी बेहुरमती कर रहा है। अब सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की गिरिया किया। यह है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी बिदअत नहीं है, बल्कि कुरान इसके ऊपर दलालत करता है, सुन्नत इसके ऊपर दलालत करती है, सीरत सहाबा इसके ऊपर दलालत करती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी बिदअत नहीं है। आज पहली मुहर्रम, फर्श अज़ा बिछ चुके, अज़ादार मातम करने के लिए आमादा हैं, गिरिया जारी करने के लिए आमादा हैं। मदीने में वाली मदीना ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक पैगाम भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो पैगाम सुनकर उसके पास आए और अपने साथ बनी हाशिम को भी लेकर आए। जब आप अंदर दाखिल होने लगे तो आपने कहा कि देखो, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तब अंदर दाखिल होना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार में आए। वलीद ने ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़कर सुनाया कि यजीद ने यह ख़त लिखा है और कहा है कि इमाम हुसैन से बैअत ले लो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद से कहा
तेरी भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं रात के अंधेरे में बैत करूं, बल्कि तू ये चाहता होगा कि मैं रोज़े रोशन में लोगों के सामने मजमे आम में बैत करूं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमाम हुसैन ने कहा तो फिर मैं अपना जवाब तुझे कल सुबह दूंगा। जब वलीद ने कहा ठीक है आप जाइए, तो मरवान वहीं दरबार में मौजूद था। मरवान ने कहा कि अगर इमाम हुसैन को अब जाने दिया तो फिर तो इमाम हुसैन पर तो काबिज नहीं हो सकता, तो यहीं हुसैन को कत्ल कर दे। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में कहा, यब्न ज़रक़ा, तुझ में और इस वलीद में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे शहीद कर दे। जब बनी हाशिम ने यह आवाज़ सुनी तो बनी हाशिम दरबार में दाखिल हो गए और सबकी तलवारें बाहर निकल गईं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इरादा किया कि अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अब हमें मदीने से चले जाना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के रोज़े पर विदा के लिए आए और कहा, है रसूलुल्लाह, अब आपकी उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है, मैं आपका ये मदीना आप छोड़ कर जा रहा हूँ। फिर दूसरी शब इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के रोज़े पर आए और फिर आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह से कहा कि ए मेरे नाना, आपकी इस उम्मत ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। और ये कहकर आप थोड़ी देर के लिए रसूलुल्लाह के रोज़े से सर लगाकर बैठ गए। आपको नींद आई, ख्वाब में आपने रसूलुल्लाह को देखा और रसूलुल्लाह इमाम हुसैन से कह रहे हैं कि ए मेरे लाल हुसैन, तुम कुछ दिनों में मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारे बाबा अली मेरे पास आ गए हैं, तुम्हारी माँ फातिमा मेरे पास आ गई हैं, हसन मेरे पास आ गए हैं, ए हुसैन तुम भी कुछ दिनों में मेरे पास आ जाओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर आए और घर आकर आपने कारवान तैयार किया, लोगों को बुलाया। कुछ लोग आपके साथ कारवान में जाने के लिए तैयार हो गए और आपका कारवान निकलने लगा। तो कुछ लोग आपके पास आए और कहा कि ए मेरे मौला, या हुसैन, आप ना जाइए, आपका किधर जाने का इरादा है? इमाम ने कहा कि मेरा इराक़ जाने का इरादा है। तो कहा नहीं, आप इराक़ ना जाइए। जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि ए मेरे लाल, तुम इराक़ ना जाना, तुम्हारे नाना ने मुझे ख़बर दी है कि तुम्हें करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नानी जान, मुझे पता है कि मुझे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। ए नानी जान, मुझे मालूम है कि अब्बास को कहाँ शहीद किया जाएगा। ए नानी जान, मुझे मालूम है कि कासिम को कहाँ शहीद किया जाएगा। ए मेरी नानी जान, मुझे मालूम है कि अली अकबर के सीने में बर्छी कहाँ लगेगी। ए मेरी नानी जान, मुझे मालूम है। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों का इशारा किया। जब सरज़मीन करबला उभर कर आई और जनाब उम्मे सलमा को वो तमाम जगह दिखाई। ए नानी जान, वहाँ कासिम घोड़े से गिरेंगे, वहाँ अब्बास गिरेंगे। ए नानी जान, वो नशेब जो नज़र आ रहा है, वहाँ मुझे शहीद कर दिया जाएगा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यंक़लिबून।